नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, हेलो, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्टी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप यू गाइस टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मई के मंथ में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हैं बटरफ्लाई कार्ड्स, ठीक है। बटरफ्लाई कार्ड्स के साथ में मैं यहाँ पे आपको गाइडेंस देने वाली हूँ साईं बाबा कार्ड्स की तरफ से। तो साईं बाबा आपको बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं और उनकी तरफ से आपके लिए गाइडेंस, और बटरफ्लाई कार्ड्स की तरफ से क्या चेंजेस आने वाले हैं, बिकॉज बटरफ्लाइज सिम्बोलाइज ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे है 3 पाइल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। 3 पाइल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस रॉयल ब्लू नेल पेंट, पाइल नंबर 1. Pile number 2 is this matte brown nail paint. Pile number 3 is this silver matte nail paint. Okay, so this royal blue nail paint, pile number 1. Pile number 2 is this matte brown nail paint. Pile number 3 is a silver nail paint. Blue pile number 1, brown pile number 2, silver pile number 3. Okay, pile number 1, pile number 2, pile number 3, pile number 1, pile number 2, pile number 3. So we have these 3 piles. जैसे मैं आपको हमेशा रिचुअल बताती हूँ, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, यूनिवर्स से कहिए कि आपको सही पाइल की तरफ डायरेक्ट करें, सही पाइल की तरफ ले जाएं, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। और फ्रेंड्स याद रखिए, जनरल रीडिंग्स हैं, अगर आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होती हैं तो यू कैन चूज़ अनदर पाइल, आप दूसरी पाइल सेलेक्ट कर सकते हो, और यू कैन कम बैक अनदर टाइम। ओके, चलिए। सो जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया था, काफ़ी कार्ड्स आए हैं आपकी पाइल में। हमारे पास ये पाइल, ये रॉयल ब्लू नेल पेंट। चलिए देखते हैं। हमारे पास साईं बाबा की गाइडेंस भी है आपके लिए, तो कहीं मत जाइएगा। सब पाइल्स के लिए हमारे पास साईं बाबा की गाइडेंस है। हमारे पास है हीलिंग फ्रॉम द पास्ट। आई होप यू गाइस कैन सी, इफ़ यू कैन नॉट सी तो मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। हीलिंग फ्रॉम द पास्ट, gracefully aging. Then we have get some rest in reverse. Then we have leaving in reverse, religion and spirituality. Okay, then we have grief work, and then we have healthcare change in reverse. Okay, so we'll put the cards like this. Okay, तो पहली बात तो ये है कि आप फ़िलहाल किसी दुख से, दर्द से गुज़र रहे हो, पाइल नंबर 1। और वो पर्सन जो है, या आप दोनों के बीच में एज गैप है, ठीक है, जिसको लेके आप दर्द दुख से गुज़र रहे हो, ठीक है। और उसको, इस पार्ट को, इस अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से को, इस चैप्टर को आप क्लोज़ नहीं कर पा रहे हो। लीविंग, देखिए जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। अपनी ज़िंदगी के इस चैप्टर को आप क्लोज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप, यू आर नॉट एबल टू लीव, ठीक है। एक चीज़ मैं और कहूँगी, अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है आपकी लाइफ में, तो आपके पास्ट में कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक, कुछ ट्रॉमा ऐसा हुआ था, या कुछ ऐसा डिफ़िकल्टीज़ हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था जिसने आपको तोड़ दिया। तो उस चीज़ को आप जो है भूल नहीं पा रहे हो, उससे हील नहीं हो पा रहे हो आप, ठीक है। उस चीज़ को, उस सिचुएशन से आप वॉकआउट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको उस टॉक्सिक सिचुएशन से वॉक अवे करना है, तो उसको आप छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि लीविंग कार्ड रिवर्स में आया है। इससे आपकी हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, आप अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या जो मन में आ रहा है आप खा रहे हो। एडिक्शंस भी हो सकते हैं कुछ, आप आपका लाइफस्टाइल जो है डिस्टर्ब हो चुका है, ऐसा कुछ है, ठीक है। और आप अभी बहुत दुख में हो, ठीक है। लेकिन आप फ़िलहाल, हो सकता है आपकी नींद भी डिस्टर्ब्ड हो, आप जाग रहे हो रात भर, या आपको रेस्ट नहीं कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो,
आप जो है रेस्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रहे हो, काम करे जा रहे हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज़ का। और तो ये आपकी सिचुएशन है अभी फ़िलहाल। और जिस पर्सन के साथ ये सिचुएशन है वो आपसे एज में हो सकता है, आप दोनों के बीच में एज गैप है, जिसकी वजह से आप कोई ट्रॉमा है, या पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं। मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि वो पर्सन आपसे बड़े भी हो सकते हैं, और उनके बीच में थोड़ा सा एज गैप है। बड़े नहीं है तो 1-2 साल का गैप है, ऐसा कुछ भी है, ज़्यादा एज गैप नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है वो पर्सन आपसे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन बड़े हैं आपसे। तो मई के मंथ में आप क्या करेंगे जी? मई के मंथ में आप अपना ग्रीफ वर्क करेंगे। ग्रीफ वर्क मतलब आप अपने दुख से बाहर आएंगे। आप यू विल टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। आप सिचुएशन से बाहर आने के लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे, हीलिंग करेंगे अपनी। ये देखिए, हीलिंग फ्रॉम द पास्ट। आप अपनी हीलिंग करेंगे, आप अपनी हीलिंग करेंगे, आप दुख से बाहर आएंगे, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, आप अपने खाने पीने पे ध्यान देंगे, आप अपनी मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करेंगे आप, ठीक है? आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो मेडिटेशन करें, आपको सजेशन है ऐसा। आप स्पिरिचुअल देखिए मैंने आपको क्या कहा था अभी, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। आप अपने आप रिलीजियस बुक्स पढ़ेंगे, आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में टाइम स्पेंड करेंगे, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ेंगे या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करेंगे। आप आर्ट ऑफ लिविंग भी कर सकते हो, और लाइव यूट्यूब पे होता है, आर्ट ऑफ लिविंग लाइव होता है, तो आप वो भी कर सकते हो। आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है? तो ये आप करोगे तो आप अपने पास से हील हो जाओगे। आपकी ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप ही हो, पास्ट में हमारे कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो रिलेशनशिप हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो वो उस पास से आप हील करोगे। आपने ग्रेसफुली सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे कि जो हुआ वो होना था, मुझे लेसन सीखने थे। अगर आप इस चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट करोगे कि मेरे कुछ लेसन था, सोल कॉन्ट्रैक्ट था, मेरे काम में लेसन थे, तो मुझे सीखना ही था, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करोगे सिचुएशन को, तो आप इस सिचुएशन से हील कर जाओगे। यू विल बी हीलिंग फ्रॉम द पास्ट, ठीक है? आप मेडिटेशन में टाइम स्पेंड करोगे, आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे अगर आप कर सकते हो तो। फ़िलहाल तो ये सिचुएशन नहीं है, बट हो सकता है कि ठीक है, आप लोगों को कामिक क्लेंजिंग की एक गाइडेंस है कि आप कामिक क्लेंजिंग करवाइए अपनी, ठीक है? और अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे आप, ठीक है? और हो सकता है कि आप कोई नेटवर्क ज्वाइन करो ऐसा जिसमें सपोर्ट काउंसलर्स या सपोर्ट करते हैं लोग इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? तो आप जो है अगर आपने ऐसा नोटिस किया कि आप लोगों की काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हो, लोगों की हेल्प बहुत अच्छी करते हो, तो हो सकता है आप उसको एज ए प्रोफेशन लो, ठीक है? या आप लोग हीलर्स हो सकते हो या टैरो रीडर्स हो सकते हो, आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, लेकिन लोग आपको बहुत मानते हैं, इतना देख लीजिए, लोग आपको मानते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और आपके ये मुश्किल वक्त है, जैसे टेम्परेरी फेज़ है, लेकिन मई का मंथ आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप अपने मेकओवर पे भी हो सकते हैं, अपने लुक्स पे थोड़ा ध्यान दोगे, लुक्स इंप्रूव करोगे, आप रेस्ट करोगे, ठीक है? थोड़े टाइम के लिए बहुत, या अभी अगर आप रेस्ट कर रहे हो, या अभी अगर आप इंसोम्निया में हो या स्टैग्नेशन मोड में हो, तो तब आप सिचुएशन को, यू विल टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, ठीक है? अगर आप जॉब सर्च करो तो अब आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है? तो ये ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है? और फिलहाल आपके लिए टॉक्सिक सिचुएशन और टॉक्सिक लोगों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे कि साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? हमारे पास है लाइफ पर्पस। योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लानट अर्थ। तो आपका जो लाइफ पर्पस है वो है लोगों की सेवा, इस ह्यूमैनिटी की, लोगों की, अर्थ की सेवा करना, ठीक है? और लाइट वर्कर होना आपका पर्पस है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप हीलर हो सकते हो या आप टैरो रीडर हो सकते हो, ये आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है? ह्यूमैनिटी को सर्व करना एज अ लाइट वर्कर, ठीक है? फिर हमारे पास है कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड देम। आपको सलाह दी जाती है, साईं बाबा कह रहे हैं कि आपको एनिमल्स को और बर्ड्स को आपने फीड करना है, उनको खिलाना है, ठीक है? एनिमल्स और बर्ड्स को, तो ये आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालने में आपका सोल्यूशन हो सकता है। तो लेकिन आप एनिमल्स के साथ आपका क्लोज बॉन्ड है, ठीक है? एनिमल्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। फिर हमारे पास है वाउज एंड प्रोमिसेस, फुलफिल द वाउज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। अगर आपने कोई वादा किया था भगवान से, मंदिर में ऐसा कुछ कहा था कि मन्नत मांगी थी, उसको पूरा कीजिए, ये कार्ड कह रहा है।
तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। और इतना आपने प्यार दिया मेरी रीडिंग्स मेरे चैनल को, बहुत बहुत शुक्रिया। एंजल ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए आई विल मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। ठीक है, जिन्होंने ये ब्राउन नेल पेन सेलेक्ट किया था, ठीक है, देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। मई मंथ में आपके लिए क्या बदलाव आने वाले हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे है हेवनली साइंस, हमारे पास यहाँ पे है मूविंग, फिर हमारे पास यहाँ पे है सपोर्ट, देन वी हैव रिलेशनशिप डायनामिक्स। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि मुझे जो फील हो रहा है आपकी रिलेशनशिप सेक्टर की, अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप में आपको हेवन अभी फ़िलहाल आपको हेवन कुछ साइंस देंगे, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिख रही होंगी अभी से, नंबर्स दिख रहे होंगे 333, 444, 1111, आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, उनके मीनिंग सर्च 23, 23, 13, 13। तो ये नंबर्स, जब आपको वो नंबर दिखे तो उसका मीनिंग सर्च कीजिए गूगल पे। वो आपकी सिचुएशन का, आपके उस थॉट का आंसर है, जवाब है। ठीक है, आपको अगर कोई सॉन्ग बार बार चल रहा है, हमारे कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई वीडियो देख रहे हो और कोई और वीडियो चल जाता है, तो वो भी एक साइन होता है। ठीक है, तो उस साइंस पे आप ध्यान दीजिए। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी पर्सन को भी फ़िलहाल साइंस मिल रहे हैं, आपके पर्सन को आपको साइन मिल रहे हैं, और आपकी रिलेशनशिप जो है इम्प्रूव होगी नेक्स्ट मंथ में। अगर आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, मैसेज कॉल कुछ नहीं आ रहा है, तो वो पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, या आपकी तरफ कोई मूवमेंट करेंगे, आपकी तरफ कोई मूवमेंट करें, आपको उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आ सकता है, मैसेज कॉल आ सकता है, आपको वो बताएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में, कुछ भी हो सकता है। मैं फाइनेंसेस में ना सही, लेकिन वो आपको इमोशनल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट या करियर में सपोर्ट, किसी तरह का सपोर्ट आपको ज़रूर देंगे वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपनी जॉब चेंज करोगे, या आप नई जॉब आपको मिल जाएगी। ठीक है, नई जॉब मिलेगी, या हो सकता है आपको कुछ ट्रांसफ़र हो, या जॉब सेक्टर आपका चेंज हो, ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे प्रमोशन फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। और आपको आपकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अगर फैमिली पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं अपना रेजिडेंस चेंज किया हो, अपने आप करोगे, आप रीलोकेट करोगे, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, और आपको सपोर्ट मिलेगा आपकी फैमिली की तरफ से। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आप अपने करियर से रिलेटेड जॉब लोकेशन चेंज करोगे और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, या कोई एक पर्सन है आपके, शायद आपके पर्सन है जो आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको वो कोई डिसीजन आपके मन में है कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो हेवन के साइंस को पे अटेंशन टू द हेवनली साइंस। आपको हेवन साइंस दे रहा है, उनसे सवाल पूछिए, फिर आपको जो नंबर्स दिखते हैं, जो सिंक्रोनिसिटीज दिखते हैं, उनको ध्यान दीजिए। और फिर अगर आपको फेदर्स भी दिखते हैं, फेदर का कलर का मतलब क्या होता है वो देखिए, सर्च करिए। तो ये सब मीनिंग्स होते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको रिलेशनशिप आपकी इम्प्रूव हो रही है, आपके करियर आपका इम्प्रूव हो रहा है, आपको हेवन की तरफ से सपोर्ट है, आपको पर्सनल फैमिली की तरफ से सपोर्ट है। तो ये सब आपके मई मंथ में होने वाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। हमारे पास यहाँ पे है रीड द होली बुक्स, रीड द होली बुक्स, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। ठीक है, देन वी हैव बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। देन वी हैव कर्मा, कर्मा इज अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। तो पहली चीज़, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो उसके साथ कर्मा होगा, यानी कि वो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, इस बात की चिंता मत कीजिए आप। और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये सोचिए कि वो आपके कर्मों का फल है, वो ये वक्त भी गुजर जाएगा। नंबर 1। ठीक है, कर्मा जो है आपको लेसन सिखाने के लिए आता है, कोई पनिशमेंट नहीं, सज़ा नहीं है आपके लिए। साईं बाबा कह रहे हैं कि आपके कर्मों का फल है, आपको अच्छे कर्मों का भी फल मिलेगा आपके। ठीक है, और क्योंकि आपको दूसरों की ज़िंदगी में वो रोशनी बनना है, दूसरों की अंधेरी ज़िंदगी में आपने रोशनी बनना है, ये आपका लाइफ पर्पस है। ये आपने ऐसा करना है। ऐसा आप कैसे कर सकते हो? रिलीजियस बुक्स पढ़िए, होली बुक्स पढ़िए, रिलीजियस बुक्स पढ़िए।
आपने रिलीजियस बुक्स पढ़नी है और वो जो नॉलेज आपको मिलेगी उस नॉलेज को आपने सिंथेसाइज करना है, प्रैक्टिस करना है जी। कैसे करना है? फॉर एग्जांपल जैसे रामचरितमानस है, उसमें इतने सारे हमारे पास रामचरितमानस है, भगवद गीता है हमारे पास, जो आपका रिलीजन है, कुरान है, तो उसमें आपके पास इतनी सारी जैसे शब्द है, ठीक है, उसमें इतनी सारी हमारे पास श्लोक होते हैं, इतने सारी वर्सेस होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन छुपे होते हैं। आपने कभी सोचा ऐसा? किसी और के पास जाने से अच्छा है कि आप आंखें बंद करके, एक बार आंखें बंद करके मन में सवाल पूछ के आप एक पन्ना खोलिए और एक श्लोक पे, एक वर्स पे हाथ रखिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक बार करके देखिए ऐसा। तो ये आपको कहना चाह रहे हैं कि अपने अंदर का जो विजडम है, अपने अंदर की जो नॉलेज है, पीस ऑफ माइंड है, पीस ऑफ माइंड, नॉलेज, विजडम आपको होली बुक्स पढ़ने से मिलेगा, ठीक है। तो और एक चीज़, आपके कार्मिक क्लेंजिंग कैसे होगी? जब आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की मदद करिए, ज़रूरतमंदों की मदद करिए। कैसे मदद कर सकते हो? अपने विजडम से, अपनी नॉलेज से, किसी भी तरीके से, थोड़ा जैसे भी आप मदद कर सकते हो वैसे उनकी मदद कीजिए। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए। आपने इतना प्यार दिया मेरे चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मच एंजल ब्लेसिंग्स टू यू, मच लव टू यू। चलिए नाउ विल मूव ऑन टू पाइल नंबर 3। चलिए पाइल नंबर 3, मोस्ट वेलकम टू द रीडिंग। आज का टॉपिक है कि मई मंथ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लस साईं बाबा ब्लेसिंग्स, साईं बाबा गाइडेंस। चलिए हमारे पास है फाइनेंसेस, जिन्होंने सिल्वर नेट पेन सेलेक्ट किया था, हमारे पास है फाइनेंसेस। देन वी हैव न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम, इंटरेस्टिंग। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो, वेरी नाइस। Then we have be true to you, beautiful. Then we have dietary change. तो एक चीज़ अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो डाइटरी चेंज और न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम साथ में आए हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देने वाले हैं फ्रेंड्स। आप अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दोगे, आप अपने कुछ चाहे वो आपके डाइट पे ध्यान दोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज प्रोग्राम ज्वाइन करोगे, या घर पे एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, या कुछ योगा एक्सरसाइज, घर पे भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, तो आप वो सब करोगे, ठीक है। तो ये आपने पहली चीज़ तो आप मई में ये करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, ठीक है, आप जो है आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव होंगे। कब इम्प्रूव होंगे? जब आप अपने दिल की बात सुनोगे। फॉलो योर हार्ट। अगर आपकी कोई कॉलिंग है, अगर आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी कॉलिंग क्या है, क्या चीज़ है, क्या वो आपका पैशन क्या है। करियर की बात कर रही हूँ मैं। आपका पैशन क्या है, आपकी कॉलिंग क्या है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे ना, व्हेन यू विल बी ट्रू टू योर सेल्फ, जब आप जैसे उसके साथ इंसाफ करोगे, इन द सेंस व्हेन यू विल बी बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ। आपको मान लीजिए आपको इंटरेस्ट है राइटिंग में और आप कर रहे हो आर्किटेक्ट बन रहे हो आप, दिस इज़ नॉट डन। दोनों ऑपोजिट फील्ड्स हैं बिल्कुल। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। आपका दिल जिसमें है वो चीज़ फॉलो कीजिए, फिर आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव होंगे, ठीक है। और जो मुश्किलात से आप गुज़र रहे हो अभी फ़िलहाल, आप इतना जान लीजिए कि जो मुश्किलें हैं वो आपसे बढ़कर नहीं हैं। एक ना कुछ पंक्तियाँ थी, आई एम सॉरी मेरा थोड़ा गला ख़राब है, बट आई विल सिंग फॉर यू। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो ये आपके लिए था, ठीक है। और मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि जब भगवान आपकी मदद करता है ना किसी प्रॉब्लम में, तो इसका मतलब आपको भगवान पे विश्वास है, ठीक है। और जब भगवान आपकी मदद नहीं कर रहा है किसी प्रॉब्लम में, इसका मतलब भगवान को आप पे विश्वास है। याद रखिएगा मेरी ये बात, ठीक है। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी प्रॉब्लम्स के आप आगे बढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं आए हैं। खुद को वो पल याद दिलाइए, जब भी आप सोचे गिव अप करने के लिए, तो खुद को वो याद दिलाइए वो पल जब आपने सोचा था कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपने सर्वाइव किया। तो डोंट यू डेयर गिव अप। सुन रहे हो मेरी बात? डोंट यू डेयर गिव अप। बी अ टाइगर, यू आर अ टाइगर। तो ये मई मंथ में आपकी एक्सरसाइज हो रही है, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है।
जी। और दूसरा, आपको अपनी स्ट्रेंथ का एहसास होगा, आपको अपनी ताकत का एहसास होगा कि आप कितने पावरफुल हो, कितने स्ट्रॉन्ग हो, जो आप सोच नहीं सकते थे। आपको अपनी पावर का एहसास होगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास साईं बाबा की गाइडेंस आपके लिए पायल नंबर 3 के लिए क्या है। वी हैव बिलीव, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। शिव शक्ति, ब्यूटिफुल कार्ड। बैलेंस मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। शिव शक्ति, वेरी ब्यूटीफुल। आपके पास तो साईं बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, शिव जी पार्वती जी की भी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। वाओ। सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। लर्निंग, लाइफ इज अ स्कूल, लर्न एंड सोर। तो क्या आपके साईं बाबा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या लेसन्स हैं, क्या गाइडेंस है साईं बाबा की तरफ से। वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले तो आपको, जो मैंने आपसे कहा कि जो मुश्किलात से आप गुज़र रहे हो, वो याद रखिए कि ज़िंदगी जो है एक स्कूल है। ज़िंदगी जो है एक स्कूल है और उसमें आपको सीखना है और ऊपर उठना है, ऊंचाइयों तक जाना है। जो मुश्किलात से आप गुज़र रहे हो वो आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगी, जब आप पलट के भी नहीं देखोगे। फिर हमारे पास है बिलीफ एंड शिव शक्ति। आपने अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। अब देखिए, मैंने शायद पहले भी बताया है कि मेल और फीमेल दोनों में मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ होती हैं। किसी में मैस्कुलिन ज़्यादा होती है, किसी में फेमिनिन ज़्यादा होती हैं। तो आपने अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। मैस्कुलिन एनर्जी फीमेल में भी हो सकती है, जैसे कि वो बहुत इंडिपेंडेंट हो सकती है, वो प्रैक्टिकल हो सकती है, वो रैशनल लॉजिकल हो सकती है, ठीक है। वो ये उसकी ये हो सकती है, ये उसकी मैस्कुलिन एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। और जो फेमिनिन, सॉफ्ट होना, केयरिंग होना, नर्चरिंग होना, लविंग होना, इमोशनल होना। तो ये मैं ये नहीं कह रही कि मैस्कुलिन इमोशनल नहीं होते, मैस्कुलिन भी इमोशनल होते हैं, बस दे डोंट शो इट, और समटाइम्स कुछ लोग शो भी करते हैं। तो आपने उन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, ठीक है। शिव जी पार्वती जी की पूजा कीजिए, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। और जो चीज़ आप सोच रहे हो, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो कि मेरे साथ तो यही होता रहता है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मैम तो ऐसी पॉजिटिव बताती रहती है तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपने ऐसा नहीं सोचना है। आप जो सोच रहे हो उसके हिसाब से नहीं चलेगा। अगर आपकी ब्लेसिंग्स आनी, आपकी लाइफ में खुशी आनी, तो वो आएंगी माय डियर। आपके सोचने से, आपके नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने फिर भी पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचिए, साईं बाबा कह रहे हैं आपसे कि पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। तो और आपके लिए एक रेमेडी ये है कि आपने ज़रूरतमंदों की, गरीबों को अपनी सेवा करनी है, चैरिटी करनी है। मतलब आप कुछ भी घर से बना हुआ कुछ प्रसाद आप उनको घर दे आइए। सिंपल सी चीज़ है, ये आप कर सकते हो। घर पे आपने आलू पूड़ी बनाया है, घर पे आपने चावल बनाए, मीठे चावल जो होते हैं वो पीले रंग के मीठे चावल बनाए, तो कुछ भी ये जो है, कुछ घर से कुछ चीज़ें बना के आप उनको दान कर सकते हो। सर्दियों में आप कंबल दान कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। जो वृद्धाश्रम होता है उसमें थोड़ा सा एक दिन थोड़ा टाइम स्पेंड करके थोड़ा सेवा वो सब आप कर सकते हो। तो ये सब जो है, ये आपकी रेमेडीज़ हैं, ठीक है। पायल नंबर 3 ये थी आपकी साईं बाबा के लिए ब्लेसिंग्स, आपके लिए गाइडेंस आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ब्यूटीफुल एंजल्स, यू आर किंग्स एंड क्वींस ऑफ दिस किंगडम। एंड थैंक यू सो मच, आपके इतने प्यार के लिए, आपके इतने सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे इनकरेज करते हो और रीडिंग्स लाने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे लिए दुआ करते हो ना। और मुझे जब लोग कहते हैं कि मैम आप 1 बजे पोस्ट कर रहे हो, हम आपसे वेट कर रहे थे 11 बजे से। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल किंगडम्स, ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस, थैंक यू सो मच। यू आर लाइक ब्यूटीफुल चिल्ड्रन ऑफ दिस किंगडम, थैंक यू सो मच। चलिए, मैं आपको मिलूँगी फिर एक नई रीडिंग में अगले दिन। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखिए, बिकॉज यू आर प्रेशियस।